हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मैं यहाँ आप लोगों से बातें करने के लिए आई हूँ। और विहान अभी स्कूल में है तो विहान का भी लंच देकर आई हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली मैंने क्या किया कि सुबह विहान को टिफ़िन में मैगी दे दी और फ्रूट्स भी दिए थे, मैगी दे दी साथ में। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैंने कभी आज तक विहान को टिफ़िन में मैगी नहीं दी पहले आज तक। तो आज दे दी, सोचा क्योंकि लेट हो गई थी थोड़ा सा। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, टिफ़िन में पराठा बना के पराठा भिजवाया। अब मैंने कहा नहीं, सॉफ्ट सा एक बढ़िया सा, चाहे एक पराठा भिजवा, पराठा खाने की आदत होनी चाहिए। ये मैगी से क्या होता है ना। तो खाएगा तो मैगी भी खा लेगा, पर एक पराठा भी दे के आई मैं फिर अभी विहान को स्कूल में जाके। उसके बाद गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, धूप में खड़ी रही आधा घंटा, एक वीडियो अपलोड किया। बट कोई बात नहीं यार, ये मेरी किस्मत है। अगर मुझे गर्मी में खड़ा भी होना पड़ रहा है ना वीडियो अपलोड करने के लिए, तो दिस इज़ माई डेस्टिनी। और फिर मैं सोचती हूँ यार, मैं अपने आप को लेके चल रही हूँ कि निधि गर्मी में, एक मिनट, गर्मी में जा रही है वीडियो अपलोड करने के लिए। तू अपनी सोसाइटी में देखना, यहाँ पर कितनी लेडीज़ है जो दूसरों के घरों में जाके काम करती हैं, है ना, दूसरों के घरों में काम करती हैं। तो यहाँ से कितना दूर दूर तक पैदल जाती हैं, पैदल आती हैं, और भी बहुत मेहनत करती हैं। तो उनको भी तो देखनी थी, वो भी तो गर्मी में जा ही रही हैं। तो तेरे पास तो कम से कम एक टू व्हीलर है, तो को गर्मी में वहाँ तक इतनी दूर आधा आधा एक एक दो दो किलोमीटर पैदल तो नहीं जाना पड़ रहा ना। बाइक तो है ना तेरे पास, इतना तो है चल तेरे पास। तो इंसान को ना जो है ना उस पे फोकस करना चाहिए, ना कि उस पे। हम दूसरों से अपनी लाइफ को जब कंपेयर करते हैं ना, जैसे मैं भी करने लग गई थी, मेरे को लगा यार कि यार मेरे को भी ये फैसिलिटी वहाँ मिल रही, उनको मिल रही है, ऐसे वैसे तो होता है थोड़ा सा। बट नहीं यार, नहीं। अब मैं इतना ही कहूँगी कि जैसे भगवान रखे वैसे ही इंसान को सब्र करना चाहिए। जैसे कि आज मैंने अपने आप को बिना हस्बैंड के भी सब्र कर लिया अपनी ज़िंदगी में, कि कोई बात नहीं, मेरी ऐसी ही लाइफ है, लेकिन मैं ऐसी लाइफ को अच्छा बनाऊँगी। अगर मुझे मेरे एज अ सिंगल मदर बिना पति के ही अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाना है, तो मैं उसको अच्छे से क्यों ना जीऊँ। अगर लाइफ में मुझे अकेले भी चलना है तो मैं हैप्पी हैप्पी क्यों ना रहूँ, खुश क्यों ना रहूँ अपनी ज़िंदगी में। मैं बहुत बता रही हूँ मैं आप लोगों को, मैं मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद कई साल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रही हूँ, बहुत ज़्यादा। 5 साल हो जाएंगे मैं रोती रही, टेंशन में रही, और मैंने अपना शरीर पूरा ख़राब कर लिया। लेकिन अब और नहीं, अब मैं खुश रहूँगी। जो जिस चीज़ से मैंने बस एक चीज़ लाइफ में सोची है, निधि, देख निधि, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसे ठीक है, तेरे को तेरी लाइफ में अगर ये प्रॉब्लम ना होती तो तू इतना पैसे के पीछे भागती भी ना, क्योंकि हस्बैंड की सैलरी हर महीने आती तो होता है ना कि चलो यार आपका खर्च चल रहा है। लेकिन आपको खुद के ऊपर आपके ऊपर पड़ जाती है तो आपको थोड़ा टेंशन होता है पैसे कमाने का। लेकिन पैसे को ही सब कुछ मत समझनी थी तू। पैसे के अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती है ज़िंदगी में जो बहुत मायने रखती हैं और बहुत इंपॉर्टेंस होती है उनकी। तू उनके ऊपर फोकस कर। तो सबसे पहला फोकस निधि, तुम, मैंने कल एक लिस्ट बनाई, मैं बताऊँ आप लोगों को, रात को बैठ के मैंने कहा निधि तेरे को जिस चीज़ से खुशी मिलती है ना, तू लाइफ में एक्चुअल में जो करना चाहती है वो सब लिख दे उस डायरी में। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उसमें लिखा कि मैं ना बुक्स बहुत पढ़ना चाहती हूँ, मेरे को किताबें पढ़ने का शौक है, और मैं चाहती हूँ मुझे फ्री टाइम ऐसा मिले रोज़ का 2 घंटे जहाँ मैं किताबें पढूँ, बुक्स पढूँ। मैंने कहा पढ़। और दूसरा काम जो तू, मैं एक्सरसाइज कर। मैं आपको बता रही हूँ, अगर हम में से ना सब लोग ना सिर्फ अपना 1 घंटा डेली एक्सरसाइज करें, अपनी अच्छी बुक्स पढ़ें, या जो हमें पसंद है हम वो करें ना, हम हमेशा खुश रहेंगे लाइफ में, हम मतलब अच्छा फील करेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, है ना, हम लोग ना अपनी चीज़ों को ना मतलब ख़राब करते हैं सिर्फ उन चीज़ों के लिए जो कि शायद मैटर करती है, लेकिन लाइफ में इतनी मैटर भी नहीं करती है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको छोड़ते जाते हैं, है ना। मैं तो कर रही थी काफ़ी सालों से वो चीज़ें, बट अब मैंने छोड़ दी। मैंने कहा नहीं थी। पहली चीज़ में जो मेरे को लाइफ का लेसन आज मैं यूट्यूब से बोलना चाहूँगी, देखो जो अगर मैंने गलतियाँ भी करी है ना यूट्यूब पे, तो मैं उनको खुले दिल से एक्सेप्ट करती हूँ। मैं अपनी ऑडियंस को ये नहीं कहूँगी कि आज ऑडियंस मुझे गाली दे रही है तो मैं सही हूँ, ऑडियंस गलत है। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी। मैं अपनी, जहाँ मेरी गलती होगी मैं अपनी गलती मानूंगी, ठीक है। और मैं बोलूँगी, ठीक है। मेरी एक जो एक मिनट यार, बहुत ज़्यादा गला ख़राब है मेरा, बहुत ज़्यादा गला ख़राब है ना।
तो जहाँ मेरी गलती होगी मैं उस चीज़ को एक्सेप्टेंस भी दूंगी कि हाँ निधि मेरे से ये गलती हो गई, यहाँ पे मैंने ये चीज़ गलत ली, यहाँ पे मेरी डिसीजन मेकिंग गलत रही। तो सबसे बड़ी गलती जो मुझे आज के टाइम में अपने चैनल के लिए लगती है, अपने यूट्यूब चैनल के लिए जो मैंने करी है, जिसका मुझे आज पछतावा है, वो है मैंने बहुत ज़्यादा कैची थंबनेल टाइटल्स बनाए, है ना। मुझे नहीं बनाने चाहिए थे और मैंने वो चीज़ उस टाइम करी जब मेरी ऑडियंस मुझे वैसे ही देख रही थी। मेरी नॉर्मल वीडियोस पे मैं कुछ भी टाइटल नहीं भी बनाती थी ना, थंबनेल नहीं भी बनाती थी, तब भी मेरे को अच्छे व्यूज़ आ रहे थे। लेकिन मेरे को रहता था कि नहीं यार और अच्छे आ जाएंगे, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं। यहाँ मैंने गलती करी और अब मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं फिर से वापस उस फॉर्म में जा रही हूँ। मतलब अपने चैनल को मैं सोच रही हूँ कि मेरी एक फ़ोटो लगी हो चैनल पे, ज़्यादा थंबनेल टाइटल कैची ना हो, ठीक ठाक हो, है ना, और सिंपल रखूँ। मैं चीज़ों को सिंपल रखना चाहती हूँ अपने चैनल पे, कर रही हूँ कोशिश। आप लोग देख सकते हो पिछले कुछ दिनों से कि मैं, हो सकता है मुझे टाइम लगे, 3-4 महीने लगे, लेकिन मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हर तरीके की कंट्रोवर्सीज से दूर रहना चाहती हूँ। अपने चैनल के लिए बता रही हूँ मैं किसी भी तरीके का, होता नहीं है ऐसा फैमिली मैटर्स में यूट्यूब सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहती। वैसे भी देखो एज लॉन्ग एज अभी मेरी लाइफ में आज बताऊँ ठीक चल रही है, मेरी लाइफ हर तरफ से ठीक चल रही है। ससुराल वाले हैं वो भी मेरी लाइफ में कोई ऐसी दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं जैसी शुरू में कर रहे थे वो, है ना। और अब जो उन्होंने किया वो भी चीज़ ख़त्म हो चुकी है मेरी तरफ से, क्योंकि देखो मेरा पॉइंट ये था कि ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया, है ना, मतलब बच्चे के साथ पति के गुजरने के बाद, ये पॉइंट था मेरा। लेकिन अब वो पॉइंट मैटर ही नहीं करता, क्योंकि यार अब मैं अपने खुद के घर में बैठी हूँ। जब मैंने एक कमरे का ही सही, बहुत महंगा नहीं, पर 14-15 लाख का खुद मैंने बना लिया कुछ सालों में। तो आज जब मैं खुद के ही घर में बैठी हूँ तब उस चीज़ से फ़र्क क्या पड़ता है सोचा जाए तो। चाहे उन्होंने निकाला हो ना निकाला हो, वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी, वो पास्ट था, है ना, ठीक है। वो चीज़ अब मैटर ही नहीं करती है, पहली चीज़, क्योंकि अब मैं अपने घर में बैठी हूँ यार। अब जब मैं अपने ही घर में बैठी हूँ, मेरे पास आज टीवी भी है, फ्रिज भी है, एसी तक है मेरे घर में, बेड भी है, पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी हैं, किताबें भी हैं, अपने बच्चे को भी मैं ठीक से पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ, सब कुछ मैं कर रही हूँ। जब तो मैं उनसे क्या ही शिकायत करूँ। अगर मेरे पास आज भी कुछ नहीं होता, मैं खाली हाथ बैठी होती या बिल्कुल ही मैं धक्के खा रही होती किराए पे, तब तो मैं बोलती, अच्छी भी लगती इस बात पे, है ना, कि मैं बोलती कि ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, तब तो आप लोग भी मेरे को समझते कि यार ये दुखी हो रही है, परेशान है ना, किराए पे बैठी है। बट अब ठीक है, मैं परेशान हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैं मानती हूँ, क्योंकि सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं होता, और पैसा भी मैं बहुत नहीं है, नहीं बहुत ज़्यादा कमा रही हूँ, लेकिन ये है कि बस एक टाइम पे कमाया है मैंने, है ना, अब नहीं है ऐसा कि कमा रही हूँ। लेकिन फिर भी यार कम से कम ये है कि यार देखो दुख तो होता ही है। देखो जिसके जो बिना हस्बैंड के अपनी ज़िंदगी एज अ सिंगल मदर निकाल रही हैं, उनसे पूछो यार कि हाँ उनकी लाइफ में कितना दुख है, कितना कष्ट है ना, अपनी ज़िंदगी में आप सोचो तो। क्योंकि यार पैसे से आप सारी खुशियाँ ज़िंदगी की, इंसान की ज़िंदगी नहीं ले सकते हो। आप समझते हो वो चीज़ कि आपकी लाइफ में एक इंसान ही ना हो, वो लाइफ पार्टनर ही ना हो, अकेले आप ज़िंदगी जी रहे हो। मैं तो 5 साल हो गए अकेले ज़िंदगी जीते जीते, तो उस चीज़ का कोई वो कंपैरिजन थोड़ी है ना, आप लोग खुद सोचिए। तो ये चीज़ सोचना कि हाँ पैसे से किसी दुख की भरपाई हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन हाँ आज के टाइम में मेरी अब उनसे शिकायत, वो मैटर मेरा हो चुका है ख़त्म मेरी तरफ से। एज लॉन्ग एज अभी वो लोग देखो ना तो मुझे कुछ गलत बोल रहे हैं, है ना, ठीक है, मैं गई, कुछ बात बुरी लगती है, ठीक है, मेरा भी नेचर है, मैं बोल देती हूँ कि हाँ ये बात गलत बोली उन्होंने, मेरे को झूठ बोला, मेरे को झूठ से प्रॉब्लम थी, है ना, कि झूठ बोल रहे हैं मेरे सामने, तो समझ में आ गया भाई झूठ उसी इंसान से बोलते हैं ना भाई, समझते हो ना वो चीज़। आप नहीं समझते मेरे को कुछ, तो चलो जाने तो, छोड़ो। एक्सपेक्टेशन ही क्यों रखनी है, मेरी गलती है कि हम उम्मीद क्यों रखें, जहाँ आप उसके साथ पहले इतना गलत हो चुका, फिर वहीं पे जाके आप क्यों मतलब उम्मीदें रखो, तो वो चीज़ तो गलत है ना। तो वहाँ का मैं मैटर ख़त्म है मेरी तरफ से, है ना, पूरा टोटल ख़त्म है, मायके का भी ख़त्म है, ठीक है, कुछ चीज़ें बीच में ख़राब हुई थी वो अब ठीक है ना, अब ठीक है चीज़ें, अभी मेरी लाइफ में भी ठीक है, मैं अपना बच्चा उठती हूँ, अपना किताबें पढ़ती हूँ, अपना बच्चा संभाल रही हूँ, तो वहाँ से भी ठीक है। तो अब मेरे को ना मेरी लाइफ में चाहती हूँ कि यूट्यूब पे जैसे भी चले ना, वो उसमें एक तो कंट्रोवर्सीज ना हो किसी तरीके की। मेरी लाइफ में देखो मेरा नेचर ही ऐसा है, बताऊँ मेरा कईयों का नेचर होता है ना जो वो चीज़ों को अंदर ही अंदर ऐसे रख लेते हैं, मेरे से होता नहीं है। मेरे ऊपर एकदम से कुछ पड़ता है ना, मैं मुंह से बोल जाती हूँ, बस मेरी वही गलती है कि मैं मतलब एक होता नहीं एकदम से निकल जाता है मेरे से, मेरे अंदर नहीं रखी जाती कोई चीज़, मेरे को बुरी लग जाती है।
अगर मेरे को कोई बात मतलब ख़राब लगती है ना, तो मेरे से जब तक मैं बोलूँ ना, मेरे से रहा नहीं जाता। मैं ऐसा नहीं है कि मैं अंदर ही अंदर, कई लोग होते हैं ना, नेचर होता है कि अंदर ही अंदर मतलब बाहर से मीठे बनेंगे, अंदर तक अंदर चीज़ों को रखते हैं। मेरे से वो चीज़ नहीं होता। मैं जैसे अंदर से हूँ वैसे बाहर से हूँ। मतलब जो बात होगी मुंह पे बोल के निकल लूँगी। तो वहाँ पे देखो ऐसे लोग बुरे दिखते हैं, मैं भी आप लोगों को इसीलिए बुरी दिखती हूँ कि हाँ ये बोल जाती है ना, फेस टू फेस चीज़ें। कुछ चीज़ें नहीं बोलनी होती, मैं एक्सेप्ट करती हूँ इस बात को। यूट्यूब पे के लिए नहीं होती कुछ चीज़ें, लेकिन मैं वो गलतियाँ मैंने करी हैं। अब क्या कर सकती हूँ, होगी तो हो गई भाई गलती। अब ये चीज़ का मैं बस देखिए ये सुधार कर सकती हूँ कि आगे ना हो ऐसा, है ना। आगे के लिए मैं संभल जाऊँ, आगे के लिए मैं इन चीज़ों पे ध्यान दूँ अपना, कि मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल करूँ। मुझे जो चीज़ समझ में आई है, मैं एकदम से गुस्सा बहुत आ जाता है मेरे को, और जब मेरे को गुस्सा आ जाता है ना, तब मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ बिल्कुल। तो वो चीज़ पे मुझे थोड़ा सा काम करना चाहिए अपने ऊपर, है ना। शांत रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ में यार ज़िंदगी ऐसे कब तक चलती रहेगी ना, ऐसे ही। ये चीज़ मैं खुद आज सोच रही हूँ, समझ रही हूँ उस चीज़ को। तो इसीलिए मैंने बस अपनी लाइफ को लेके देखिए ये डिसीज़न लिया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं अपना कंटेंट सिंपल रखूँगी, सिंपल सोबर, ठीक है। और अच्छी अच्छी पॉजिटिविटी के साथ चलना है। मुझे नेगेटिविटी अपने चैनल पे रखनी ही नहीं है किसी तरीके की। अब मैं सच में हर तरीके की नेगेटिविटी से दूर रहना चाहती हूँ। मैं अच्छे और पॉजिटिव और अच्छे तरीके से अपने सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल को ग्रो करते हुए देखना चाहती हूँ। और इसमें यार होता है, देखो कहते हैं ना कि टाइम लगता है, तो मैं आज के टाइम में मैं उम्मीद भी नहीं करती हूँ कि मेरे व्यूज़ पहले की तरह आएंगे, या अब अगले महीने आएंगे, 2 महीने बाद आएंगे, 3 महीने बाद आएंगे, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल कंटेंट की तरफ जा रही हूँ अब मैं अपने चैनल पे। मैं बहुत सिंपल तरीके की वीडियोस बनाऊंगी, बहुत सिंपल अपने घर की अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगी, अपना घर का मेकओवर वीडियोस दिखाऊंगी, साफ़ सफाई करके अच्छे से अपना एक अच्छा लाइफस्टाइल दिखाऊंगी, एक्सरसाइज करूंगी, अपनी ऊपर अपनी ब्यूटी के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी, फैशन के ऊपर बनाऊंगी, अपनी फिटनेस के ऊपर बनाऊंगी कि मैं कैसे पतली हो गई, मैं कैसे अच्छी लग रही हूँ। इस तरीके की अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और थंबनेल टाइटल एक टाइम कुछ महीनों के लिए मैं सिंपल रखूँगी, जितना हो सके 3 की 3 वीडियो मैं लाऊंगी, लेकिन लाना मुझे सब कुछ सिंपल ही है। और मैं बना भी नहीं रही, मैं इवन टाइटल थंबनेल अभी इस टाइम नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं बनाना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी एक फ़ोटो लगे थंबनेल में और वो ही चले, समझते हो आप। मैं थंबनेल मैं कुछ लिखना नहीं चाहती हूँ, मैं सिर्फ टाइटल में लिखूँगी, वो भी 2 लाइन बस, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि यार मैं किसी को अट्रैक्ट नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ ऑडियंस मुझसे प्यार करे और वो मेरी हर एक वीडियो देखे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, है ना। क्योंकि अब मैंने ऑडियंस को आदत डाल दी है कैची थंबनेल टाइटल्स की, तो अब उस चीज़ से मुझे बाहर निकलना है। तो अब मैं को सिंपल और अच्छी चीज़ें मैं लेकर आना चाहती हूँ। मैं बहुत अच्छा कंटेंट लाना चाहती हूँ, सिंपल सोबर सा, जिसमें ना मतलब फालतू की बकवास नहीं करनी मुझे। फालतू का एक एंटरटेनमेंट नहीं होता, मतलब टाइम पास नहीं करना ऑडियंस का। मैं जैसी हूँ जो हूँ मैं वैसे ही आऊँगी आप लोगों के सामने। लेकिन कुछ चीज़ें जो मेरे में जैसे नेगेटिव थी, उन चीज़ों को मैं ख़त्म कर रही हूँ। गुस्सा, है ना, गुस्सा नहीं खाऊंगी, इम्पल्सिव नहीं होंगी, चिड़चिड़ापन नहीं आना है, अपने अंदर ग्रजेस नहीं रखने हैं जैसे मैं इतने सालों से रख रही हूँ। वो चीज़ ख़त्म करनी है मुझे, किसने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ना जी। बस अच्छे से नॉर्मल सिंपल सोबर बढ़िया काम करना है मुझे। आज से मैंने ये बात बोली है, आज वीडियो मेरी सुबह भी आई थी, इसमें मैंने कहा था निधि की ज़िंदगी। और थैंक यू, ये मेरा वाईफाई नहीं चल रहा ना पिछले 10-12 दिन से, तो मुझे बहुत कुछ अपनी लाइफ के बारे में सोचने का मौका मिला, ज़िंदगी को समझने का मौका मिला, जो मुझे नहीं मिल पाता। तो मुझे लाइफ की इंपॉर्टेंस समझ में आई कि लाइफ सिर्फ एक यूट्यूब नहीं है, यूट्यूब के व्यूज़, चैनल, सब्सक्राइबर, सिर्फ यही ज़िंदगी नहीं है, इससे भी बाहर बहुत बड़ी ज़िंदगी है हम लोगों की। और उसको हमें बेहतर बनाना है। और अगर ऑडियंस हमारी अच्छी चीज़ें नहीं देखना चाहती, तो ऐसी ऑडियंस का हमें करना भी क्या है यार, सच्चाई यही है। अगर ऑडियंस को ना यार देखो, अगर मैं हस्बैंड लिख के टाइटल डाल रही हूँ, उस वीडियो को लोग खोल रहे हैं, और जो मैं नॉर्मल अच्छी वीडियो बना रही हूँ वो नहीं खोल रहे हैं, तो ऐसी ऑडियंस का फिर मैं करूँ क्या यार। मुझे तो वो ही ऑडियंस चाहिए जो मेरी सारी वीडियोस देखे, चाहे मैं कैसे भी कुछ भी डालूँ वो देखे। और अगर जो ऑडियंस मेरी सारी वीडियो देख रही है ना, एक्चुअल में मेरी ऑडियंस तो वो ही है। तो मैं उसी ऑडियंस के लिए वीडियोस बनाऊंगी जो मेरी सारी ही वीडियोस देखती है, चाहे मैं कुछ भी टाइटल डालूं, कुछ भी थंबनेल डालूं। और वही ऑडियंस को मुझे धीरे धीरे ग्रो करना है अपने चैनल पर, ताकि वो ऑडियंस मेरे पास आए जो निधि को देखना चाहती है ना कि तमाशे देखना चाहती है ना। तो मेरी वैसे ऑडियंस बहुत अच्छी है ना। बस इतना बोलूँगी, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।